दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट केस को अंजाम देने में जिस डॉक्टर उमर नबी की अहम भूमिका थी, उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में रात भर चले ऑपरेशन में डॉक्टर उमर नबी के घर को जमींदोज कर दिया गया। जानकारी के अनुसार एजेंसियों ने आईईडी धमाका कर डॉक्टर उमर के घर को जमींदोज किया। रात में अचानक इलाके में 3 धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसके बाद लोगों को ये पता चला कि उमर नबी का घर ध्वस्त कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद हमने वो देखा जो उससे पहले नहीं हुआ था, यानी कि 12 घर उड़ा दिए गए और वो घर थे लश्कर और जैश ऑपरेटिव्स के, जिनके खिलाफ ये सस्पिशन था कि वो उस हमले में भी शामिल है और उससे पहले भी आतंकी गतिविधि में वो शामिल थे। आज रात में फिर एक बार, जो बीती रात है, फिर एक बार पहलगाम के बाद के सीन हमें देखने को मिले, जब कोइल, जहां मैं हूं अभी, ये जो मलबा देख रहे हैं ये डॉक्टर उमर नबी के घर का है। डॉक्टर उमर नबी जो कि प्राइम एक्यूज्ड, और जब अब डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं तो जिसने रेड फोर्ट ब्लास्ट, जो एक हमला था, आतंकी हमला था, और उसको अभी ये कह नहीं सकते कि सुसाइड ब्लास्ट था या फिर वो एक्सीडेंटली कहीं और ले जाना चाहते थे और वो जो एक्सप्लोजिव था फट गया, लेकिन जो आप ये तबाही देख रहे हैं, स्थानीय लोगों का माने तो रात 12:30, 12:30 और 2:30 बजे के बीच में 3 धमाके हुए। आधे घंटे के बाद ये धमाके हुए और उसके बाद जब सुबह पहली रोशनी की किरण गिरी और वो यहाँ देखने आए तो सब कुछ तबाह हो चुका था। पूरा मकान जो है मलबे के ढेर में जो है बदल गया था। ये जो मकान जहां हम 2 ही दिन पहले आए थे, ये उमर नबी का मकान था और उसके साथ जो दूसरा मकान जिसके शीशे और थोड़ी और तबाही हुई है, ये मकान था उनके चाचा का। तो ये दोनों मकान जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं। खासकर इस मकान को बिल्कुल जो है निस्ते नाबूद कर दिया गया है। उसके आसपास के जो मकान हैं, जो आस पड़ोस के मकान, उनमें भी जो है इस धमाके की वजह से तबाही हुई है। सूत्रों का माने तो ये सब आते दिख रहा था, क्योंकि जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि यही रेड फोर्ट का बॉम्बर है तो उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें या गृह मंत्री, तो जीरो टॉलरेंस और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की बात हुई थी, और शायद यही वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट है। जो एक रणनीति बदली है सरकार ने, जहां एक कलेक्टिव पनिशमेंट का जो एक थॉट प्रोसेस है, जहां अगर आप बंदूक उठाते हैं, आप किसी आतंकी गतिविधि में देश के खिलाफ काम करते हैं, तो आप ही को नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वही आज भी हमें देखने को मिला है। तो जो पहलगाम के बाद एक रणनीति शुरू हुई थी, वो यहाँ भी हमें देखने को मिली है, जहाँ डॉक्टर उमर नबी जो कि प्राइम सस्पेक्ट हैं और डीएनए सैंपल मैच होने के बाद रेड फोर्ट बॉम्बर उन्हीं को बताया जाता है, तो उनका घर जो है तबाह कर दिया गया है। उनकी फैमिली इस यहाँ नहीं थी उस टाइम पे, उनको निकाला गया था, और यहाँ स्थानीय लोगों का माने तो उनको भी जो है सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा बलों ने आसपास का जो इलाका है, जो इस धमाके की जद में या उससे नुकसान हो सकता था, तो उनके घरों से भी उनको जो है बाहर निकाला गया था। कई लोग मानते हैं कि ये जो रणनीति है, इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ सकती है, एक अलग थॉट प्रोसेस है। यहाँ के राजनीतिक दल भी इसके खिलाफ बात की थी और कहा था कि इसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि इससे एलिनेशन और रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी। लेकिन साफ तौर पे अगर केंद्र सरकार का माने तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेरर पे और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की जब बात होती है तो यही शायद मंशा थी, और साफ तौर पे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जो सख्ती है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सिर्फ इसी केस पे अब नजर नहीं है। हालांकि ये फोकस ऑफ ये अगर आप बात करेंगे कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का फोकस है, केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे हमने कई दिनों से देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है, और शायद ही पिछले कुछ समय में इतनी मतलब पैमाने पे छापेमारी हो, जहां तकरीबन 700 से 800 लोकेशन जो है उन पे छापे मारे गए हैं। पुराने जो जमात इस्लामी का कार्डर था या ऐसे लोग जिनका पास्ट में कनेक्शन था ऐसी एक्टिविटी के साथ, उनको जो है उनकी धरपकड़ चल रही है, और कोशिश ये है कि अगर ऐसे और मॉड्यूल काम कर रहे हैं, वाइट कॉलर्ड मॉड्यूल या किसी भी तरीके का ऐसी साजिश हो रही है, तो उसको बेनकाब किया जाए। तो उमर नबी का घर कोइल में उड़ा दिया गया है, और अभी
बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी आगे बढ़ते दिख रही है और उसमें और छापेमारी और डिटेंशंस अभी आगे हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल, उमर उन नबी और डॉक्टर शाहीन 2 हैंडलरों से बात करते थे। हैंडलरों के नाम डॉक्टर उकासा और डॉक्टर हाशिम उर्फ आरिफ निसार हैं। इनके कोड नेम उकासा और आरिफ निसार हैं। एजेंसियों को लगता है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है, जबकि उकासा टर्की का हैंडलर है। या हो सकता है कि दोनों हैंडलर एक ही हों। ये लोग सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप और अन्य ऐप के जरिए बात करते थे। वहीं दिल्ली में भी जांच जारी है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। दिल्ली धमाके को आज 4 दिन हो गए हैं और अभी भी जांच एजेंसियां लगातार चांदनी चौक की मार्केट्स के आसपास जांच कर रही हैं। देखिए, इस वक्त यहां पे दिल्ली पुलिस की स्निफर डॉग स्क्वाड आई हुई है और सामान अभी भी यहां से चेक किया जा रहा है। ये जो इलाका है ये बिल्कुल जहां पर विस्फोट हुआ था उसके एकदम सामने का इलाका है और दिल्ली पुलिस की यहां पर जो डॉग स्क्वाड है वो पूरा एरिया दोबारा से खंगाल रहे हैं, सामान चेक कर रहे हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन कल हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक हाथ मिला था, एक शरीर का अंग मिला था और उसके बाद फिर से और जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है देखने के लिए कि कुछ और अवशेष यहाँ पर मिले हैं या नहीं मिले हैं और कोई संदिग्ध सामान है या नहीं है। आप देख सकते हैं वहाँ तक भी जो जांच ये चल रही है यहाँ पे दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड की। और पूरा ये जो इलाका है मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये इलाका बिल्कुल विस्फोट जो हुआ है उस जगह के बिल्कुल सामने है। जो इस वक्त पूरा आप मार्केट देख रहे हैं ये पुरानी लाजपत राय मार्केट है जो इस वक्त बंद की गई है। और आप देखिए सामने यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड है वो अपना सामान लेकर यहाँ से अभी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी भी लगातार जो चांदनी चौक की मार्केट में उसमें जांच चल रही है। अभी ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट खुलेगी, कुछ समय और शायद लग सकता है। यहाँ पर विस्फोट के जो एरिया के सामने मार्केट को अभी खुलने में। गौरतलब है कि 10 नवंबर की शाम को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी चपेट में कई लोग और वाहन आ गए। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद हुई छापेमारी में देश भर से कई संदिग्ध पकड़े गए हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।